प्रॉब्लम नंबर 20। प्रॉब्लम कह रहा है ए वेक्टर ए इज इक्वल टू अल्फा आई प्लस 2j प्लस बीटा के दिया हुआ है। अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर लाइट इन द प्लेन ऑफ द वेक्टर बी इज इक्वल टू आई प्लस जे एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू आई माइनस जे प्लस 4k। If vector A bisects the angle between vector B and vector C, then 4 ऑप्शन दे रहा है, उसमें से है हमको सेलेक्ट करना। वेक्टर B और वेक्टर C यह हुआ, मान लो 1 मिनट के लिए वेक्टर B, यह हुआ वेक्टर C और वेक्टर ए इसको बाइसेक्ट करता है। बी के अलोंग यूनिट वेक्टर बी कैप, सी के अलोंग यूनिट वेक्टर सी कैप। बी कैप और सी कैप है यूनिट वेक्टर सी कैप। इसको लेकर पैरेललोग्राम जो हम बनाएंगे, इस पैरेललोग्राम का यह डायगोनल बी कैप प्लस सी कैप हो जाएगा, बी कैप प्लस सी कैप हो जाएगा। और वेक्टर ए वेक्टर बी कैप प्लस सी कैप के पैरेलल है यानी कोलिनियर है, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू कोई नंबर लैम्डा इंटू बी कैप प्लस सी कैप। दिस इंप्लाइज वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू बी कैप वेक्टर बी बाय मॉड ऑफ बी प्लस वेक्टर सी बाय मॉड ऑफ सी। दिस इंप्लाइज वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वेक्टर बी आई प्लस जे बाय इसका मॉड √2 प्लस वेक्टर सी दिस आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप। लाइन में कट गया। सी बाय मॉड ऑफ सी लिख दिए, बाय मॉड ऑफ सी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 16 17 18 का रूट यानी 3√2। दिस इंप्लाइज वेक्टर ए यानी अल्फा आई प्लस 2j प्लस बीटा के इज इक्वल टू आई बाई √2 और आई बाई 3√2, तो 1 बाई √2 प्लस 1 बाई 3√2 इज इक्वल टू 3 जोड़े 4 बाई 3√2। तो हम लिखेंगे 4 लैम्डा बाई 3√2 आई, फिर j बाई √2 और माइनस j बाई 3√2 यानी 1 बाई √2 माइनस 1 बाई 3√2, 3 माइनस 1 यानी 2 बाई 3√2 प्लस 2 बाई 3√2j और लैम्डा बी। फिर यहां पर तब k है नहीं तो k सिर्फ यहां पर है, तो 4 लैम्डा बाई 3√2, 4 लैम्डा बाई 3√2k इज इक्वल टू 2 लैम्डा बाई 3√2। जे के कोफिशिएंट को इक्वेट कर 2 इज इक्वल टू 2 lambda by 3√2. This implies lambda is equal to 3√2.
लैम्डा का वैल्यू मिल गया। अब आई के कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं। अल्फा इज इक्वल टू 4 लैम्डा बाई 3√2 और लैम्डा के जगह पर जब यह 3√2 रख देंगे तो 3√2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 4। बीटा इज इक्वल टू के कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं 4 लैम्डा बाई 3√2 और लैम्डा की जगह पर 3√2 रख देंगे तो यह 3√2 कट जाएगा, बचेगा 4। अल्फा का वैल्यू मिला 4, बीटा का वैल्यू मिला 4। इसमें बैठा देने पर हमको ए वेक्टर ए मिलेगा 4i प्लस 2j प्लस 4k। अब हम ऑप्शन देखते हैं। ए डॉट आई प्लस 3 इज इक्वल टू 0 का रहा। ए डॉट आई के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट तो बचेगा 4। तो ए डॉट आई प्लस 3 ए डॉट आई प्लस 3 तो 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। यह 0 के बराबर नहीं है, इसलिए यह ऑप्शन गलत। ए डॉट आई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ए डॉट आई प्लस 1 इज इक्वल टू कर रहा है 0, तो पहले हम इसका वैल्यू निकालते हैं। ए डॉट आई 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 5 नॉट इक्वल टू 0। ए डॉट के प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ए डॉट के प्लस 2 का रहा है दिस इज इक्वल टू 0। ए डॉट के जब करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6 नॉट इक्वल टू 0। फिर ए डॉट के प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ए डॉट के प्लस 4 ए डॉट के तो 4 प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 8 नॉट इक्वल टू 0। तो हम देख रहे हैं कि एक भी ऑप्शन सही नजर नहीं आ रहा है। जब एक भी ऑप्शन सही नजर नहीं आ रहा है तो हम ऐसा करते हैं, विचार करते हैं इस पर, कहीं ऐसा तो नहीं कि यह बाइसेक्टर ए बी के इंटीरियर एंगल का नहीं बल्कि बी को इधर यदि बढ़ाए माइनस बी को इधर बढ़ाओ या सी को इधर बढ़ाओ, बात वही है, ठीक है। इस एंगल का बाइसेक्टर हो यह ए, इस एंगल का बाइसेक्टर हो या वेक्टर ए, कहीं यह सिचुएशन तो नहीं है। यह सिचुएशन है या नहीं इसको चेक करने के लिए, ठीक है, हम पहले इसको मिटाते हैं उसके बाद कैलकुलेशन करते हैं। जब ए इस एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर हो तब हम लिखेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू कोई नंबर, मान लो कि वह नंबर हम म्यू से डिनोट करते हैं, कोई नंबर इंटू सी कैप माइनस बी कैप दैट इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू सी कैप आई माइनस जे प्लस 4k बाय इसका मॉड देख चुके हैं पहले 3√2 है, माइनस आई प्लस जे बाय √2। दिस इंप्लाइड वेक्टर ए अल्फा आई प्लस 2j प्लस बीटा के इज इक्वल टू 1/3√2 माइनस 1/√2 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 3 यानी माइनस 2/3√2 माइनस 2/3√2 आई और यहां पर म्यू भी लगेगा। फिर माइनस 1/3√2 और माइनस 1/3√2
तो -1/3√2 -1/3√2 3√2 LCM -1 -3 यानी -4/3√2 -4μ/3√2 j, और यहां हो जाएगा 4/3√2 4/3√2, और इधर तो कुछ है नहीं, तो प्लस 4μ/3√2 के। अब हम कंपेयर करते हैं पहले जे के कोफिशिएंट को, तो 2 इज इक्वल टू -4μ/3√2, दिस इम्प्लाइड 3√2/2, म्यू इज इक्वल टू -3√2/2। अब हम अल्फा के वैल्यू को निकालते हैं, इसके लिए आई का कोफिशिएंट इक्वेट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू -2μ/3√2, दैट इज इक्वल टू -2 इंटू दिस म्यू के जगह पर म्यू का यह वैल्यू, तो म्यू का यह वैल्यू रखेंगे तो -3√2/2 को नीचे कर देंगे, 3√2 इंटू 2, यह 2 कट गया, 3√2 से या 3√2 भी कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक लिखे ना, गलती नहीं ना हुआ है। म्यू के जगह पर जब देश 2 से 2 कट जाएगा या 3√2 भी कट जाएगा 1, ठीक है। बीटा का वैल्यू निकालने के लिए के कोफिशिएंट को इक्वेट, बीटा इज इक्वल टू 4μ/3√2, दैट इज इक्वल टू 4/3√2 इंटू म्यू के जगह पर -3√2/2, 3√2 कैंसिल, 2 से यह कटेगा तो 2 और माइनस है तो -2, तो बीटा का वैल्यू मिला -2। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, ए इज इक्वल टू आई +2j और -2k। अब देखो जो 4 ऑप्शन दे रहा है, इस 4 ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन जो दे रहा है a.k + 2 इज इक्वल टू 0, तो a.k जब हम लेंगे a.k से डॉट प्रोडक्ट -2 मिलेगा, देयरफॉर a.k + 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यानी यह सी नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो सी नंबर हुआ हमारा करेक्ट ऑप्शन। लेकिन एक बात है, जनरली अगर स्ट्रेट लाइन रहता है तो हम मान करके चलते हैं कि यह भी एंगल है, यह भी एंगल है, इसीलिए एंगल का बाइसेक्टर जब कहता है तो यह बाइसेक्टर भी हो सकता है, यह बाइसेक्टर भी हो सकता है। लेकिन जब शब्द वेक्टर यूज करता है, वेक्टर, तो वेक्टर के सिचुएशन में प्रायः एंगल हम इसी को लेते हैं, इधर वाले को एंगल नहीं जाते हैं। हम एक्सटीरियर शब्द यूज करें तब हम इधर वाला एंगल पर विचार करेंगे, अगर एक्सटीरियर शब्द यूज करें। एक्सटीरियर नहीं यूज करता है सीधे एंगल का बाइसेक्टर, तो उस एंगल के जगह पर इसी एंगल के बाइसेक्टर को लेंगे। तो यह क्वेश्चन जो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अगर इस क्वेश्चन में ऐसा कहता कि ए वेक्टर ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन 2 लाइन पैरेलल टू वेक्टर बी एंड सी, तो यह क्वेश्चन सही हो जाता। या यही यूज करता है कि वेक्टर ए बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल बिटवीन बी एंड सी, तो भी यह क्वेश्चन सही हो जाता। लेकिन अभी जो क्वेश्चन का लैंग्वेज है उसके आधार पर, ठीक है, यह अपने से समझना कि एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है या थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो क्वेश्चन को में जो है
या तो स्ट्रेट लाइन शब्द का यूज रहना चाहिए था, नहीं तो एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है यह यूज किया जाना चाहिए था। इसीलिए कोई स्टूडेंट अगर नो ऑप्शन करेक्ट लिखता है तो मेरे विचार से वह भी सही माना जाएगा, और कोई यह एज्यूम कर ले कि चूंकि कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन सेटर जो है एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर लिखा हो, इस कारण से वह रिजल्ट यह लाए और सी ऑप्शन को सही करता है, तो वह स्टूडेंट भी सही ही लिख रहा है, उसको भी नंबर मिलना चाहिए मेरे विचार से। हो गया।